जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक के क्वांट के सॉल्यूशन की, जो 11 और 12 जनवरी को हो रहा है। ये मॉक प्रोबेबली इस मेंस का लास्ट मॉक होगा काफ़ी लोगों का। तो अगर आपने ये मॉक नहीं अटेम्प्ट किया है तो आप ये मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। और उसके बाद इस वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो वीडियो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ये दिया हुआ है हमें 3m माइनस 3/m बराबर 10m² प्लस 1/m² की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 3 कॉमन लेके 10 के अपॉन में डाल दो, तो रहेगा m1 माइनस m इज इक्वल टू 10/3। अब आपको पता है a माइनस 1/a बराबर k दिया है, तो a² प्लस 1/a² होगा, k² जमा 2। तो बस निकाल देते हैं। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 बटा में 9 जमा में 2, किसकी वैल्यू आ जाएगी, m² प्लस 1/m² की। क्या हो जाएगा, 9 का एलसीएम दे दिया उसे, तो हो गया 18। 100 जमा 18 118 बटा 9 अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, देखो। एक्स ने 30,000 रुपए लिए एक बैंक से सिंपल इंटरेस्ट पे 10% के रेट पे 4 साल के लिए, पर वो अपना पैसा पे नहीं कर पाया और उसने बैंक से रिक्वेस्ट की कि मुझे 4 साल और दिए जाए, ठीक है। बैंक कहता है कि ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा, पर पहले 4 साल में जितना भी ब्याज इकट्ठा हो रखा है वो सभी आपके प्रिंसिपल में ऐड होगा, और अब नए तरीके से इस नए प्रिंसिपल पे अगले 4 साल ब्याज लगेगा, ठीक है। तो हमें बताना है एक्स ने 8 साल बाद टोटल कितने पैसे पे किए। इजी है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सबसे पहले पहले 4 साल में कितना पैसा इकट्ठा हो गया होगा उसके ऊपर, वो निकाल लेते हैं। तो हमने कहा 30,000 रुपये तो उधार लिए थे, ठीक है। 10% का रेट है 4 साल में, यानी 40% हो गया होगा। तो पहले 4 साल में उसे कितने पैसे पे करने चाहिए थे, तो हम कहेंगे 30,000 का 140%। अब अगले 4 सालों के लिए ये पैसा क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इस पे ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा, 10% 4 साल, यानी फिर से 40% और। तो हम कहेंगे अगले 4 साल में जो ब्याज लगेगा वो इस वैल्यू पे 40% लगेगा, यानी जो फाइनल पेमेंट होगी वो इस वैल्यू का 140% होगी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 14 का स्क्वायर सभी को पता है 196 होता है, तो हो गया 196 डबल जीरो इंटू में 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 18, एक बचा, 19 × 57 और एक 58, 5800 एज इट इज। यानी 8 साल बाद वो कितनी पेमेंट करने वाला है, आप कहेंगे 588800, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन, देखो। राहुल और सागर ने बिजनेस स्टार्ट किया। राहुल और सागर ने बिजनेस को स्टार्ट किया 3 और 8 की कैपिटल के साथ, ठीक है। तरुण 4 महीने बाद आता है और वो इतनी कैपिटल लेके आते हैं जो कि राहुल की कैपिटल का 4/3 हो। तो तरुण आता है, राहुल की कैपिटल कितनी है, 3, और इसका 4/3 लेके आता है, यानी वो 4 यूनिट वैल्यू लेके आता है, ठीक है। अब बताना है ईयर एंड में अगर राहुल को इतने पैसे मिले तो हमें बताना है हमारा टोटल प्रॉफिट क्या हुआ था, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन। तो इन लोगों का पैसा तो पूरे 12-12 महीनों के लिए इन्वेस्टेड था, और तरुण 4 महीने बाद आया तो उसका पैसा केवल 8 महीनों के लिए इन्वेस्टेड था, ठीक है। काट लो, 4 से गया 2 बारी में, ये गया 3 बारी में, ये भी गया 3 बारी में, यानी इनका रेशो क्या हो गया, 9:24:8, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा राहुल को क्या मिला है, 13725। राहुल को आप 9 देख पा रहे हो, यानी जो 13725 है वो किसकी वैल्यू है, 9 की। और हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट देखो कितना है, तो आप कहोगे 9 × 24 33 हो गया, 33 और 8 कितना हो गया, 41। 41 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। काटने की कोशिश करो इसे, तो 9 से काटेंगे तो 15 नहीं 135 होता है, ठीक है। कितना बच गया, 2, 22 बन गया। 2 बारी में क्या आएगा, 18। कितना बच गया, 4, 45 बन गया। कितनी बारी में आएगा, 5 बारी में। यानी हमें 15-25 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार में तो यही आएगा 15-25। अगली बार देखोगे तो 25 × 4 = 100, एक बचा, 15 × 4 = 60 और एक 61। तो ये क्या हो जाएगा, 5, 2, 5, 2, 6, यानी 62525 अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, 62525। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है, क्वेश्चन में लिखा है एक शॉपकीपर है जो अलग अलग स्कीम के अंदर डिस्काउंट ऑफर करता है। हमें बताना है कि वो मिनिमम डिस्काउंट
किस ऑप्शन के अंदर हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले में क्या दिया, 20 और 10 के दो सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका अगर इक्विवेलेंट बनाएंगे तो क्या तरीका होता है, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो ये हो जाएगा 20 जमा 10 30, माइनस 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, बटे 100 करोगे 2, तो 30 में से 2 जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या है 28। तो पहले वाला भी 28 है, दूसरे वाले भी 28 है, तो दो तो मिनिमम हो नहीं सकते, यानी जहां ए और बी लिखा है वो दोनों ही गलत है। तीसरे और चौथे में से कोई एक हमारा आंसर है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें लिखा है कि 5 खरीदो और 1 फ्री, और नीचे वाले में लिखा है 7 खरीदो और 2 फ्री। तो मैं इसे ये कहूँगा कि मैं सामान खरीद के लाता हूँ 6 की वैल्यू का, जबकि पैसे लगते हैं सिर्फ 5 के बराबर के। ठीक है ना, अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता तो मैं टोटल 6 चीज़ें 6 रुपये में खरीदता, जबकि अभी क्या है, मुझे वो 6 चीज़ें सिर्फ कितने की मिल जा रही है 5 रुपये में। एक चीज़ के तो पैसे लग ही नहीं रहे, तो मुझे डिस्काउंट कितने का ऑफर हो रहा है, एक का, किसके ऊपर 6 के ऊपर। इसे क्या कहोगे आप, 16.66 कहते हैं हम इसे। ठीक है, और नीचे वाले को देखोगे तो आप कहोगे 7 चीज़ें खरीदने पे 2 फ्री मिल रही हैं। अगर फ्री नहीं मिल रही होती तो 9 चीज़ों के हम कितने पैसे देते, 9 रुपये, पर फ्री की वजह से 9 चीज़ों के सिर्फ कितने पैसे लग रहे हैं 7 रुपये। 2 चीज़ें तो हमें फ्री में ही मिल जा रही हैं, तो डिस्काउंट कितने का है 2 का, किसके ऊपर 9 के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है 22.22। तो आप कहोगे सबसे कम कहाँ पर है, तो ये 16.66 वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी बाय 5 गेट 1। तो ऑप्शन नंबर सी डी पे लिखा हुआ है, ध्यान देना, यानी डी ऑप्शन अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में लिखा है एक पुलिसमैन एक चोर को नोटिस करता है 400 मीटर की दूरी से। ठीक है, और जो पुलिसमैन है वो चोर के पीछे भागना शुरू कर देता है। चोर की स्पीड दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर, पुलिसमैन की दी हुई है 14 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है 10 मिनट के बाद उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 10 मिनट में कितना डिस्टेंस पहले कवर कर लिया गया है। तो दोनों के बीच में अभी गैप कितने का है 400 का, एक की स्पीड है 14, एक की स्पीड है 12। ठीक है, यानी ये इस डिस्टेंस को 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो हम कहेंगे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 किलोमीटर इंटू 5/18 और 10 मिनट यानी 600 सेकंड कह सकता हूँ। तो इससे मीटर में बदल जाएगा सब कुछ, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में ही दिया हुआ है। तो इतना डिस्टेंस तो वो कम कर देगा, कितने में से 400 में से, बचा हुआ रह जाएगा जो हमसे पूछा गया है। तो सॉल्व करते हैं, देखो इसे काट दिया 9 पे, ठीक है, 3 से काटा और ये गया आपका 200 पे, यानी 10 मिनट के बाद उन्होंने 1000/3 का जो डिस्टेंस है वो तो कवर कर लिया। किसने, पुलिस वाले ने 1000/3 का गैप तो खत्म कर दिया। तो अब गैप कितना बचा होगा, तो शुरू में गैप था 400 का, कवर कितना हो चुका है गैप 1000/3 का। 3 का एलसीएम दे दोगे हो जाएगा 1200, 1200 में से 1000 जाएगा कितना बचेगा 200 और बटेगा 3, यानी 10 मिनट बाद चोर और पुलिस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 200/3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन है, खुद से कर लेना, 58 आंसर आएगा इसका। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देख लो। बोला गया है कि पी और क्यू दो टावर हैं, ठीक है, पी और क्यू दो टावर हैं, उनके बिल्कुल मिडवे से, यानी उनके एकदम बीचों बीच से, यहाँ से, ठीक है, दोनों पे एंगल ऑफ एलिवेशन डाला जाता है। ये पी टावर है, ये क्यू टावर है। ठीक है, पी पे जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री है, और क्यू पे जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री है। हमें बताना है पी और क्यू की हाइट में क्या रेशियो होगा। तो ये पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हो ये डिस्टेंस भी 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है, और 45 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, और एच पे क्या होता है √2। ठीक है, और 60 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ 1 है तो यहाँ √3 होता, और एच पे क्या होता है 2। तो क्या हमें दोनों की हाइट मिल गई है, पी की हाइट 1 है और उस टाइम पे क्यू की हाइट क्या है √3, यानी दोनों में रेशियो क्या होगा 1:√3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, एक बॉक्स के अंदर 50 बॉल है, 1 से लेकर 50 तक उस पर गिनती लिखी हुई है। ठीक है, आप रैंडमली एक बॉल उठाते हो और वो 4 का मल्टीपल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप कहोगे टोटल कितनी बॉल है 50, यानी नीचे तो क्या आ गया 50। ठीक है, और ऊपर हमें चाहिए 4 का मल्टीपल, तो सिंपली 1 से स्टार्ट है तो आप
सीधे सीधे देख लो 50 के आसपास आप किस नंबर को 4 से काट पाओगे। तो आप कहोगे 12 चौक 48, यानी 48 वो लास्ट नंबर है जो कटेगा 4-4 के गैप। तो ऐसी 12 बॉल होंगी जो 4 के मल्टीपल होंगी। तो फेयरवेल आउटकम कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, काट के छोटा कर लो इसे। तो 2 से गया ये 6 पे, 2 से गया ये 25 पे, यानी 4 का मल्टीपल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6/25, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़े। आगे देखो, एक फ्रूट सेलर है जिसने क्या किया, 85 रुपये किलो पे फ्रूट खरीदे और उसे बेचता कितने पे है? 95.2 रुपये पर केजी पे। और वो क्या करता है, फॉल्स वेट का भी यूज कर रहा है। ठीक है, जिसमें 1000 ग्राम जब दिखता है तो एक्चुअल में उसने तौला कितना होता है? W ग्राम। और ऐसा करके उसने टोटल कितना प्रॉफिट कमा लिया? 145.6। तो हमें बताना है इस W की वैल्यू क्या है। इजी है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हम जैसे लिखते थे हम वैसे ही लिखेंगे। हम क्या लिखा करते थे? SP और CP का रेशो। तो अभी भी हम वही लिखेंगे। तो आप कहोगे 85 रुपये की कॉस्ट लगी और जिसे बेच कितने का रहा है? 95.2 का। ठीक, और इनटू में 1000 ग्राम के पैसे लेगा, जबकि देगा कितना? W ग्राम, कॉस्ट वाला। और सामने आप कहोगे प्रॉफिट कितना हुआ? 45.6, यानी 100 की चीज 145.6 में जा रही होगी। तो इधर हम लिखेंगे 100 की कॉस्ट और 145.6 का सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक सब कुछ ठीक? सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा दिया, ये पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा दिया हमने, जीरो से एक जीरो काट दिया। ठीक है, 17 से काटो, 17 से गया 5 बारी में, 17 से ऊपर वाले को काटेंगे तो हो जाएगा 17×5 = 85। कितना बचेगा? 10, 102 बन गया। 17×6 102 होता है। ठीक है ना, आगे देख लो, 56 से उसे काटें, चलो 14 से काट लेते हैं। 14 से गया 4 बारी में, 14 एकम 14। ठीक है, जीरो लगाए और 14 चौक 56। ठीक, इस 4 से काट दिया इसे, कितनी बारी में? 26 बारी में। हमें W चाहिए, तो W को उधर ले आओ और बाकी सबको इधर उधर कर दो। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे 1000 इंटू में 100/में 26 इंटू में 5। ठीक है, 26×5 कितना होता है? 130। एक जीरो से एक जीरो काट दो, ऊपर क्या आ जाएगा? 10,000, नीचे क्या आ जाएगा? 13। और यही क्या होगी हमारे W की वैल्यू। बोलो बात समझ आ रही है यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है? O। ठीक है, WX उसकी कॉर्ड है। ठीक है भाई, WX कॉर्ड है। आगे बोला गया है Y जो है वो एक पॉइंट है WX के बीच में माइनर आर्क पे, तो यहाँ कहीं Y है हमारा। ठीक है, आगे बोला गया है W और X से जो टेंजेंट जाते हैं वो Z पे कटते हैं। तो W और X से अगर हम टेंजेंट निकालें तो वो Z पे कटता है। और WZX यानी इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितना? 47। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? WYX यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, उसमें ये दिया हुआ था और ये पूछा गया था, इस बार उल्टा आ गया है। तो आप क्या करो, सेंटर से पहले जोड़ लो इसे। एक बार हमने इसे सेंटर से जोड़ दिया WX को, और एक बार सर्कमफ्रेंस पे जोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, आप कहोगे ये पॉइंट हो गए। तो OWZ और X एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पर ये एंगल 90 होगा, टेंजेंट से सेंटर का एंगल बन रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा? 90 हो जाएगा। ये दोनों 90-90 है, तो बचे हुए 47 और O का सम भी क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, तभी जाके टोटल 360 बन पाएगा। तो अगर इधर 47 है तो इधर क्या आना चाहिए? आप कहोगे 133। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखना, ये सेंटर का एंगल है तो सरकमफ्रेंस का एंगल इसका आधा होना चाहिए। तो 33, 133 का आधा क्या हो जाएगा? आप कहोगे 66.5। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, ये मान लो कोई M पॉइंट है, तो MWX और Y जो है ये क्या बना रहे हैं? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, यानी सामने सामने वाले को ऐड करके क्या आना चाहिए? 180। तो आप कहोगे M और Y का सम क्या हो जाएगा? 180। तो अगर ये 66.5 है तो 180 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? माइनस कर दो। तो 100 में से 60 गया 120, 120 में से 6 माइनस कर दो 114, और 114 में से 0.5 और माइनस कर दो, तो ये जो y है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 113.5 डिग्री। बोलो बात समझ आ रही है या नहीं? यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू की वैल्यू 16 बताई गई है, ठीक है। पी एस की वैल्यू 8 बता दी है, एस आर की वैल्यू 3 बताई है, और बोला गया है पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल और आर क्यू एस यानी ये वाला एंगल दोनों बराबर है। इसका मतलब ये जो लाइन है कौन, क्यू एस, ये क्या काम कर रही होगी, एंगल बाइसेक्टर का। अब एंगल बाइसेक्टर से हमें क्या पता है, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशो में तोड़ता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइडें होती हैं। यानी ये जो 8 और 3 है ये इस 16 और इस क्यू आर पे डिपेंड करता होगा, ठीक है ना। यानी 16 और क्यू आर में जो रेशो है वो क्या है, 8:3 का। तो आप सिंपली देख लो 8 का क्या हो रहा है, डबल, तो यहाँ 3 का भी क्या हो जाएगा, डबल, यानी ये क्या हो जाएगा 6। क्यू आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 6, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा गया है, इजी सा क्वेश्चन है। तो हमें 4a² दिया हुआ है, कितना, 256। 4 से काट दोगे इसे तो ये कट जाएगा कितनी बारी में, 6 बारी में, और 4 बारी में 64। ए कितना आ गया, 8। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है, सभी को पता है 512, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, पीयूष अकेले काम करे तो 17 दिन में काम कर सकता है, सोहन अकेले काम करे 51 दिन में काम कर सकता है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 51, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 1। दोनों साथ काम करे तो काम कितना होगा, 4। उन दोनों ने साथ साथ 2 दिन तक काम किया, तो आप कहोगे कितने यूनिट काम खत्म हो गया होगा, 8 यूनिट। और काम कौन छोड़ के चला गया, पीयूष ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी काम पेंडिंग कितना है, तो 51 में से 8 हो गया यानी 43 पेंडिंग है, जिसे कौन करेगा, आप कह रहे हो सोहन करेगा। सोहन रोज कितना काम कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट। करना कितना है, 43, कितने डेज लगा देगा, आप कहोगे 43 डेज लगा देगा काम खत्म करने में, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। इजी था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है जी एच आई और पी क्यू आर दो ट्रायंगल है, ठीक है भाई। जी एच आई पी क्यू आर दो ट्रायंगल है, जी एच आई और पी क्यू आर। आगे क्या दिया हुआ है, बोला गया है जी एच बराबर पी क्यू अपॉन 8 है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इस पी क्यू को उठाकर नीचे ले आऊँ अगर मैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा 1। और सेम ऐसा ही एच आई के अपॉन में अगर हम क्यू आर को उठा के ले आए तो वहाँ भी क्या हो जाएगा 1:8। तो अगर जी एच 1 है तो उस टाइम पे पी क्यू कितना है 8। सेम ऐसे ही अगर एच आई 1 है तो उस टाइम पे क्यू आर कितना है 8। आपको पता लग रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या रहे होंगे, सिमिलर रहे होंगे, सिंपल सी बात है। तो तीसरी साइड में भी यही रेशियो होगा, यानी यहाँ भी रेशियो क्या होगा 1 और 8 का रेशियो होगा। क्वेश्चन ने कहा पी आर कितना है 32, यानी 8 को क्या कहा जा रहा है 32, और हमें किसकी वैल्यू जाननी है 1 की। तो ये इससे 4 बारी में कट रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी जी आई की वैल्यू क्या होगी हमारी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई, इजी क्वेश्चन है। एस टी यू एक ट्रायंगल है, सभी लोगों ने वैसे कर लिया होगा ये। टी पे राइट एंगल है, ठीक है। एस और यू यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा कॉट यू की वैल्यू 12/15 है। कॉट यू, कॉट क्या होता है बी अपॉन पी, यानी ये 12 है ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 13। आगे पूछा गया कॉस यू, कॉस यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 12/13, प्लस में साइन यू निकालोगे 5/13, और कॉस एस निकालोगे यहाँ से देखोगे तो बेस 5 बन जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 5/13। 13 का एलसीएम सेम है सब में, ऊपर हो जाएगा 12 जमा 10 22। तो अपना आंसर क्या बनेगा 22/13, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। एक कंटेनर है जिसमें 40% एसिड है, ठीक है। इसे आप मिक्स करते हो एक और कंटेनर के साथ जिसके अंदर 25% एसिड है, और आप ओवरऑल एक ऐसा मिक्सचर बनाना चाहते हो जिसमें 30% एसिड है। तो हमें बताना है हमें इन दोनों को किस रेशो में मिक्स करना है, ठीक है। सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो आप लिखो एक तरफ 40 एक तरफ 25, और बनाना क्या चाहते हैं 30, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 5, रेशो क्या बनेगा 1:2, यानी अब इसे किस रेशो में मिक्स कर दो 1:2 में मिक्स कर दो, तो आपका ये रिजल्ट बन जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन में लिखा है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, स्क्वायर ऑफ बी के साथ, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। यानी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे,
बी के स्क्वायर के साथ, और ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, ठीक। अब इस चीज को आप पहले कंबाइन करके लिख लो, यानी हम इन दोनों बातों को अगर कंबाइंड करें तो हम कहेंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर अपॉन सी। इस चीज को कंबाइन करके ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इन दोनों बातों को आपने इस तरह से कंबाइन कर लिया। ठीक, अब हमें पता है इसके अंदर एक कोफिशिएंट का फैक्टर काम करता है, कांस्टेंट वैल्यू, तो उसे हम कह रहे हैं के, यानी हम कहेंगे ए बराबर है के इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक, अब जो जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले के को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम बी को फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन ने कहा बी 5 सी 20, तो ए कितना है 100, तो हम पुट कर देते हैं। हमने कहा 100 के 5 पुट करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर पुट करेंगे हम अपना 20। ठीक है, तो 25 से 100 गया कितनी बारी में, 4 बारी में, और 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। अब इस इक्वेशन को दोबारा लिख लो, तो आप कहोगे ए बराबर 80 बी स्क्वायर अपॉन सी। अब जो जो वैल्यू दी है उसे पुट करिए और आंसर निकालते हैं। देखो, तो बोला गया ए 150 150 बराबर 80 इंटू बी स्क्वायर पता नहीं, और सी कितना है, सी दिया हुआ है 160। ठीक है, 80 से गया 2 बारी में, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बन गया कितना 300 बराबर बी स्क्वायर। बी की वैल्यू अंडर रूट 300। ठीक है, 300 को आप 3 इंटू 100 लिख लो, तो 100 में से 10 बाहर आ जाएगा, रूट 3 एज इट इज अंदर रह जाएगा, यानी बी क्या आ जाएगा 10 रूट 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, देखो एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट जो है वो 23% से बढ़ गए। ठीक है, और जो टीचर्स का एवरेज स्पेंड टाइम है वो 19% से कम हो गया। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है, परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल टाइम स्पेंड ऑन इंडिविजुअल स्टडी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का। तो आप कहोगे जो बच्चे हैं वो कितने बढ़ गए, 100 से बढ़कर 123 हो गए, जबकि जो टाइम है वो क्या हो गया, 100 से घटकर 81 हो गया। बस इसे मल्टीप्लाई कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000। और वहां से देखोगे तो 123 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो 123 ही आ जाएगा। अगली बार करोगे 8 या 24 का 2, 12 8 96 और 2 98। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का 3, 4 2 6, 8 1 9 और 9 का 9। परसेंटेज में कहोगे तो आप कहोगे 100 से हम कहाँ पर आ गए, 99.63 पे, दोनों तरफ आपने 100 का भाग लगा लिया। अब कितने की कमी आई, तो 100 से 99.63 पे आ गए, यानी कमी कितने की आई 0.37% की। बात समझ आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रेंज पूछ रहे हैं, तो रेंज क्या होती है, आप कहोगे रेंज बराबर होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट क्या है, देखो 199, और लोएस्ट उसके बिल्कुल बगल में लिखा है 2, तो 199 में से 2 गए, अपना आंसर क्या बनेगा 197, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई, जिसे आप मल्टीप्लाई करते हो 5 डिजिट के नंबर पी क्यू पी से। ठीक है, तो रिजल्ट क्या रहता है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यानी वो 2 डिजिट जो है वो रिपीट होने लग जाती हैं। अब इस बात को ध्यान से देखो, अगर आप एक नंबर लेते हो मान लो एक्स वाई, और उसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ क्या आएगा एक्स वाई। ठीक है, वही अगर एक्स वाई को अगर हम 101 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स वाई। अब करके देखना, कोई भी 2 डिजिट का नंबर लेना, मान लो मैं अगर इसको 56 लिख दूं तो ये हो जाता है 56, और ये 56 है तो ये हो जाता है 5656। अब करके देखना, सेम ऐसे ही अगर आप एक्स वाई को 101 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन हमें ये पी क्यू पी कह रहा है, पी क्यू पी कह रहा है, ये एक्चुअल में क्या है 10101। ठीक है, अब कंपेयर कर लो तो दिख रहा है पी जो है वो 1 है, क्यू जो है वो क्या है 0। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी जमा 2 क्यू, तो क्यू तो वैसे भी 0 हो जाएगा, पी की वैल्यू 1, यानी अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो मैंने कल जो टेक्स्ट बुक का एक डिफिकल्ट मॉक कराया था उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट बताया था। क्वेश्चन ने कहा नो सॉल्यूशन के बारे में 2 लाइन। तो नो सॉल्यूशन कब आता है, आपने कल ही सीखा होगा a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, पर c1/c2 बराबर ना हो, तो हम इसे नो सॉल्यूशन कहते हैं।
या फिर इसी को ही हम पैरेलल लाइंस भी कह देते हैं। ठीक है, तो A1 A2 B1 B2 तो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ रख लो बस। तो A1 कितना है 5, A2 कितना है आपका हो गया 2। ठीक है, B1 कितना है, B1 है आपका -K, और B2 कितना है, B2 आपका हो गया है 5। ठीक है, तो K की वैल्यू निकाल लेते हैं। K की वैल्यू जाएगी 25/2। ठीक है, और ये जो K का माइनस है इसे यहाँ हटा के यहाँ लगा दो, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, -25/2, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंपली खोल दो इसे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 16x² + 9। ठीक है, 4×12 = 24x, जमा में 36x² जमा 25। ठीक है, और 6×5 = 30, 60x, अपॉन में 2 लिखा है। तो 16 और 36 हो गए 52, 52 को 2 से डिवाइड कर दो क्या रहेगा, 26x²। और 24 और -60 देखो क्या बचेगा, माइनस का 36 2 से डिवाइड करोगे क्या रहेगा, माइनस का 18x। ठीक है, और 9 और 25 कितने हो गए, 34, 34 का आधा कितना हो जाएगा, 17। बस देख लो कौन सा ऑप्शन है, 26x² -18 जमा 17, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन है ए बी सी तीनों प्राइम नंबर हैं। अगर आपने ए और बी का एलसीएम लिया तो प्राइम नंबर का एलसीएम अगर आप लोगे तो वो दोनों आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि कॉमन तो उनमें कुछ होता नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं, हमें पता है a इंटू बी कितना है, 259। ठीक है, और नीचे कहोगे तो b इंटू सी कितना है, तो वो है हमारा 481। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो, अब इनमें हमें पता है b कॉमन है और प्राइम नंबर है, तो दोनों किसी एक प्राइम से तो पक्का कट रहे होंगे। ठीक है, दोनों किसी ना किसी एक प्राइम नंबर से कट रहे होंगे, तो काटने की कोशिश करते हैं। तो इसे अगर आप काटोगे, ये 3 से नहीं कट रहा। ठीक है, 5 से, 7 से अगर काटो, 7 के 21, 7 या 21, और कितना बच गया, 49, 7 बारी में गया। ये 3 × 37 है। नीचे वाले को अगर देखोगे तो इसे काट कर देखो, ये 7 से कटेगा क्या, 7 सत्ते 7 6 42, कितना बच गया, 6 61 नहीं बनेगा, 11 से 5 नहीं बनेगा, 13 से काटोगे अगर तो ये रहेगा 13 × 39, और बच गया हमारा 9 91, कट रहा है 13 से, तो ये काटोगे 13 × 39। ठीक है, और 91 बन गया, 13 सत्ते 91। तो आपको मिल गया, आपके सारे प्राइम नंबर्स मिल गए हैं, बस कंपैरिजन कर लो। तो ए जो है वो आपका क्या है 7, बी कॉमन है। ठीक है, तो बी हो जाएगा 37, और सी क्या है हमारा, सी है 13। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा बी माइनस ए, तो 37 - 7 करोगे कितना हो जाएगा 30, और बी जमा सी, तो बी और सी को जमा करोगे तो कितना हो जाएगा 50। इन दोनों का हमें क्या चाहिए, एचसीएफ। तो कौन सा नंबर बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे, तो आप कहोगे वो कौन है, 10। तो दोनों का एचसीएफ क्या बनेगा, 10, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, हमें हाइट दी है और स्लेंट हाइट दी है। तो आप कहोगे कर्व सरफेस एरिया होता क्या है कोन का, तो पाई आर एल होता है। अभी हमारे पास क्या है, हमें एच पता है 8, एल पता है 10, तो आर कितना हो जाएगा 6। ठीक, बस पुट कर लो, पाई को भी नहीं रखना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। पाई का पाई 6 × 10, यानी आंसर क्या हो जाएगा 60 पाई मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है दो रेसर है जिनकी स्पीड है 120 मीटर पर मिनट और 140 मीटर पर मिनट। ठीक है, दोनों एक रेस में भागते हैं, दोनों ही रेस खत्म कर रहे हैं, पर जो फास्टर वाला है यानी जो सेकंड वाला है वो पहले वाले से 10 मिनट पहले रेस खत्म कर देता है। तो हमें बताना है रेस कितनी लंबी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप कहोगे डिस्टेंस दोनों का ही सेम है, दोनों रेस खत्म की है, यानी स्पीड रेशो और टाइम रेशो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो स्पीड रेशो क्या है, स्पीड रेशो है 120 और 140। ठीक है, तो टाइम रेशो क्या हो जाएगा, आप कहोगे टाइम रेशो हो जाएगा 140 120। काट कर अगर लिखना चाहो तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 7 और 6 का रेशो है। तो दोनों में टाइम का गैप कितना है, एक का। क्वेश्चन कह रहा है वो एक नहीं है, वो 10 मिनट है, यानी एक्चुअल टाइम इनका कितना रहा होगा, 70 मिनट और 60 मिनट। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब रेस निकालनी है, या तो 120 और 70 को उठा के सॉल्व कर लो, या 140 और 60 को उठा के सॉल्व कर लो, दोनों से निकल जाएगा। अब 140 मीटर पर मिनट की स्पीड है, टाइम कितना मिला हमें 60 मिनट का। ठीक है, तो ये मीटर में हमें पता लग जाएगा हमने कितना ट्रेवल किया, यानी रेस कितनी लंबी है। तो हो जाएगा कितना, 14 × 84 और डबल जीरो,
पर ये मीटर में आया, आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर में। 1000 का भाग लगा दो, 2 जीरो गई, 1 जीरो का पॉइंट लगा दो, आंसर क्या हो जाएगा, 8.4 किलोमीटर की रेस रही होगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एक 52 कार्ड्स की डेक है जिसमें 26 लाल 26 काले पत्ते हैं। ठीक है, आपने एक कार्ड उठाया, कार्ड जो था वो रेड कलर का निकला और आपने उसे दोबारा ही डेक के अंदर डाल दिया, यानी रिप्लेसमेंट अलाउ है इस क्वेश्चन में। अब हमें बताना है दूसरा कार्ड निकाले और उसकी रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आपने पहला कार्ड उठाकर डेक में डाल दिया तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी का दूसरे वाले पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, डेक तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो सिंपली आप सोचिए, आपको एक कार्ड निकालना है लाल रंग का 52 पत्तों की गड्डी में से, तो दूसरा रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उस टाइम पे कितने रेड है, 26, और टोटल कार्ड कितने हैं, 52। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। वही अगर ऐसा होता कि पहला कार्ड निकाल के बाहर रख लिया गया होता, तो अब डेक में रेड कार्ड कितने होते, 25, और टोटल कार्ड कितने बनते, 51, तब हम ये आंसर देते। ठीक है, पर अभी वापसी रख देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी आंसर क्या होगा, 1/2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, हमें इस गिवन डेटा का मोड निकालना है। ठीक है, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बारी आएगा। ऑप्शन से ही देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखो 33 कितनी बारी आ रहा है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4, 4 बारी आ रहा है। 35 को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 बारी आ रहा है। ठीक है, 37 देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 बारी आ रहा है। तो 34 देखोगे तो 34 हम देखें तो 34 तो हमारा सिर्फ एक बारी है, तो सबसे ज्यादा बारी कौन आ रखा है, 35, यानी मोड क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, 35। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है, शिखा ने 4 किलो शुगर खरीदा 20 रुपए के रेट पे, यानी 4 किलो 20 रुपए के रेट पे कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे, 80। फिर क्या करता, 6 किलो शुगर खरीदा 23 रुपए के रेट पे, ये कितना हो जाएगा, 138। ठीक है, और फिर 2 किलो खरीदा 19 रुपए के रेट पर, तो ये कितना हो जाएगा, 38। टोटल पैसे कितने खर्च किए, तो आप कहोगे 8 8 16, एक बचा, 8 3 11 3 14 और एक 15। ठीक है, और एक और एक 2, टोटल इतने पैसे खर्च किए, जिसमें सामान कितने किलो आया, तो 4 2 6 6 6 12, 12 किलो सामान खरीदा 256 रुपए में। हमें एवरेज कॉस्ट जाननी है, 12 से भाग लगा दो, तो आप कहोगे 12 दूनी 24, कितना बच गया, एक 16 बन गया, 12 एकम 12, 4 बचा 40 बन गया, 12 तिया 36, और फिर से 4 बचेगा 40 बनेगा, यानी 3 3 आता रहेगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा, 21.33 रुपीज। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसी को खोल के लिख लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cos। ठीक है, माइनस sin/cos, कोई दिक्कत नहीं ना, तो हो जाएगा 1 + sin इंटू में 1 - sin अपॉन में cos, और इंटू में 1 - cos। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, a + b a - b लिखा है, यानी हो जाएगा a² - b स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इन दोनों को डायरेक्ट हम 1 - sin स्क्वायर यानी cos स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या है, cos है, और इंटू में क्या है, 1 - cos a लिखा हुआ है। तो एक cos से पावर कैंसिल, cos को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, cos a - cos स्क्वायर a। तो ये अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ये 2 जो है ये ऊपर लगा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन में लिखा है 1/√2 + 1 + 1/√3 + 2। ऐसा करते 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 1/√100 + 99। तो नीचे देखोगे अगर आप, तो इन वैल्यूज के बीच में जो गैप है वो कितने का है, एक का है, यानी आप रेशनलाइज करोगे तो नीचे जो है ना वो हमेशा 1 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे जैसे रेशनलाइज करूँ मैं एक को ही, तो ये आप √2 - 1 से रेशनलाइज करोगे, तो नीचे √2 - 1 जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे √2 का 2 हो जाएगा, और माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे 1 बचेगा। सेम ऐसा ही देखो, √3 - 2 से जब करोगे तो नीचे हो जाएगा √3 से 3, और √2 से सिर्फ क्या बचेगा 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो भी क्या बचेगा 1, यानी नीचे तो हर जगह क्या बचने वाला है 1। तो ऊपर ऊपर का लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा √2 - 1 जमा √3 - 2 जमा √4 - 3, और ऐसे ही करते 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 लास्ट में क्या हो जाएगा √100 - √99। ठीक, अब देखोगे आप
ये पहला नंबर इससे कट गया, 3 इससे कट गया, 4 ऐसे इससे कट रहा होगा, यानी इधर से जो है हमारा वो दूसरा नंबर बचा हुआ, पीछे वाली वैल्यूज कट रही हैं। तो ये जो 99 है ये भी इससे पहले वाले से कट गया होगा, ठीक। और यहाँ से कौन बच जाएगा, ये फर्स्ट वाला 100 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा होगा, रूट का 100 और माइनस का 1। 100 का क्या बन जाएगा 10 माइनस 1, यानी अपना आंसर क्या बनेगा 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना इसका आंसर बनेगा। बोलो बात समझ आ रही है यानी, ठीक है। और यही अपना लास्ट क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए यहाँ तक थैंक यू। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। मेंस है अब 3-4 दिनों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए अपना रिवीजन के अंदर, ठीक है। और मेंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।